बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको रोमांटिक एज के पोइट्स की यंगर जनरेशन में से बहुत ही अहम, बहुत ही फेमस पोइट के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट्स, ये वो पोइट हैं जिनकी बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई और इनकी पोएम्स को इनके लाइफ टाइम में बहुत अच्छी तरह रिसीव नहीं किया गया, एक्नॉलेज नहीं किया गया। लेकिन इनकी डेथ के बाद इनकी फेम बहुत बढ़ गई और ये इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे अहम, सबसे फेमस और यू कैन से कि मोस्ट बिलव्ड पोइट बन गए। स्टूडेंट्स, इनका नाम है जॉन कीट्स। तो बात करते हैं जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स अक्टूबर 31, 1795 में लंदन में पैदा हुए और स्टूडेंट्स, इनका बचपन कोई बहुत अच्छा बचपन नहीं गुजरा। ये इनके फादर की डेथ हो गई जब ये सिर्फ 8 साल के थे और इनके फादर एक स्टेबल कीपर थे और स्टूडेंट्स, घोड़े से गिरने की वजह से उनके स्कल में फ्रैक्चर हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और स्टूडेंट्स, इनके फादर की डेथ की वजह से इनकी फैमिली काफ़ी क्राइसिस में आ गई थी और जॉन कीट्स पे उनका बहुत असर हुआ था। ये मेंटली बड़े डिस्टर्ब हो गए थे और इन्होंने ह्यूमन कंडीशंस को बहुत अर्ली एज में समझना शुरू कर दिया था, जिसका आगे जाके हम देखते हैं कि इनकी पोइट्री पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट नज़र आता है। इनकी पोइट्री में डेथ का आंसर काफ़ी नज़र आता है। और स्टूडेंट्स, इनके मदर ने इनके फादर की डेथ के फ़ौरन बाद ही शादी कर ली और अपनी कुछ मिस्टेक्स की वजह से अपनी फैमिली प्रॉपर्टी का भी काफ़ी हिस्सा खो दिया, जिसकी वजह से इनकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई। और स्टूडेंट्स, ये 14 ईयर्स के थे जब इनकी मदर की भी डेथ हो गई और इनको और इनके सिबलिंग्स को इनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास अपना बचपन गुजारना पड़ा। और स्टूडेंट्स, एज फॉर एज इज एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड, इनकी एजुकेशन क्लार्क स्कूल की है, लेकिन ये 15 ईयर्स के थे जब इन्होंने क्लार्क स्कूल छोड़ दिया और स्टूडेंट्स, इन्होंने एक एपोथेक्ट्री सर्जन के पास अप्रेंटिस के तौर पे ये काम करना शुरू कर दिया और मेडिसिन की स्टडी लंदन हॉस्पिटल में स्टार्ट कर दी। और स्टूडेंट्स, 1816 में कीट्स जो हैं वो लाइसेंस्ड एपोथेक्ट्री बन गए थे। और लेकिन स्टूडेंट्स, इन्होंने इसको प्रोफेशनली प्रैक्टिकली इसको जो है वो कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि इनका इरादा जो है पोइट बनने का था, इनका एम्बिशन पोइट्री था। तो इस वजह से इन्होंने अपने मेडिसिन के शोबे को कंटिन्यू नहीं किया। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इनका पहला वॉल्यूम पोएम्स का जो था वो पोएम्स बाय जॉन कीट्स के नाम से पब्लिश हुआ 1817 में और उसके बाद इनकी एक लॉन्ग पोएम, एक पोइटिक रोमांस एंडीमियन जो है वो पब्लिश हुई मई 1818 में। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो पोएम थी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और इसको यू कैन से कि रिजेक्ट कर दिया गया और इस वजह से कीट्स जो है बड़े डिसहार्ट हो गए थे और कीट्स को यानी कि अपनी पोइट्री लिखने का उन्होंने इरादा भी तर्क कर दिया। काफ़ी अर्से तक उन्होंने पोइट्री नहीं लिखी, मायूस हो गए थे। यहाँ तक कि ये जो उस वक्त के बड़े फेमस मैगजीन्स हैं, द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड्स मैगजीन, इन्होंने इसकी इन पोएम्स के कलेक्शन को द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री का नाम दे दिया। और इसके अलावा ब्लैकवुड ने तो डिक्लेयर कर दिया कि एंडीमियन जो है वो बिल्कुल नॉनसेंस है और कीट्स को पोइट्री लिखना छोड़ देनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ का कीट्स पे काफ़ी असर हुआ और वो काफ़ी डिसहार्ट हो गए थे। उन्होंने पोइट्री लिखने का फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने जो है वो इरादा छोड़ दिया था। फिर स्टूडेंट्स, इनकी कुछ पोइट्री 1818 से लेकर 1819 में काफ़ी अच्छी पोइट्री आई। स्टूडेंट्स, ये 1818 में का जो साल था ये इनके लिए काफ़ी क्राइसिस का साल था। इस साल में उन्होंने अपने भाई टॉम को, जिनके साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा एफिलिएशन थी, काफ़ी ज़्यादा इनको उनसे मोहब्बत थी, ट्यूबरक्लोसिस में सफ़र करते हुए देखा। पहले इनकी मदर की कंजप्शन की वजह से डेथ हुई थी, अब इनके भाई टॉम जो है वो भी इसी बीमारी में मुब्तला हो गए और इन्होंने इन दिनों में अपने भाई की काफ़ी केयर भी की। और इन्हीं दिनों स्टूडेंट्स, इनको एक लड़की फैनी ब्रॉने से मोहब्बत हो गई और ये जो पोइट्री है इनकी काफ़ी फ़ाइन पोइट्री 1818 से 1819 में इन्होंने लिखी। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं दिनों इन्होंने हाइपेरियन पे भी काम किया जो इनकी काफ़ी फेमस है। लेकिन ऐसा हुआ कि 1818 में इनके ब्रदर की डेथ हो गई टॉम की, तो फिर हाइपेरियन पे काम जो ये कर रहे थे वो छोड़ दिया इन्होंने और वो इनकम्प्लीट रह गई।
फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब किड्स कुछ अपने सेंसेस में वापस आते हैं, इनके ऊपर इस सदमे का कुछ असर कम होता है, तो वो हाइपेरियन को दोबारा से लिखना शुरू करते हैं द फॉल ऑफ हाइपेरियन के नाम से। ठीक है, तो लेकिन ये भी इनकी कंप्लीट नहीं हो सकी, ये भी इनकम्प्लीट इनकी जो है वो पोएम रही। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 1820 में इन्होंने अपना तीसरा और सबसे बेस्ट यू कैन से के वॉल्यूम पोइट्री का जो पब्लिश करवाया, जिसमें इनकी पोएम्स लेमिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नस और बहुत सारी दूसरी पोएम्स भी थी। और इसी में स्टूडेंट्स इनका ये जो अनफिनिश्ड वर्क था हाइपेरियन का, ये भी इसमें शामिल था। और इसके अलावा इनके फेमस ऑड्स जो हैं, जिनकी वजह से ये बहुत फेमस हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये पढ़ाए जाते हैं। और इनके बहुत ही फाइन पीस ऑफ पोइट्री है ये भी शामिल थे, जिनमें ऑर टू ग्रेशियन अर्न, ऑर टू मेलैंकोली एंड ऑर टू नाइटिंगेल शामिल हैं। और स्टूडेंट्स इस वॉल्यूम के पब्लिश होने के बाद इनको जो है वो इस वॉल्यूम को स्टूडेंट्स बहुत एंथुसियास्टिकली जो है वो रिसीव किया गया। इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ मिली, एंथुसियास्टिक प्रेज़ मिली, और बहुत बड़े बड़े लिटरेरी पर्सन्स जैसे कि शेली, चार्ल्स लैम्ब, ली हंट वगैरह ने इसे बहुत पसंद किया था। मगर स्टूडेंट्स अब वो लाइफ के उस हिस्से में थे जब वो खुद ट्यूबरक्लोसिस में सफ़र कर रहे थे और उनकी जो है सेहत गिरती जा रही थी। और इस प्रेज़ का, इस एक्नॉलेजमेंट का इनको कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इनकी ट्यूबरक्लोसिस इस वक्त तकरीबन लास्ट स्टेज पे थी। और स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सितंबर 1822 में इनकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गई, और इनके डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया कि ये किसी वार्म क्लाइमेट वाले एरिया में चले जाएं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके जो दोस्त शैली थे, जो खुद भी एक रोमांटिक पोइट है, इनकी भी बड़ी यंग एज में डेथ हो गई थी। बड़े रेवोल्यूशनरी रोमांटिक पोइट हैं ये। तो इन्होंने इनको रोम में इनवाइट किया अपने पास, और वहाँ पे ये इनके पास चले गए, और वहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी 25 इयर्स की एज में डेथ हो गई। तो स्टूडेंट्स ये था इनके बायोग्राफी के बारे में। अब हम जानते हैं कि कीट्स एक्चुअली पोइट कैसे थे, इनकी पोइट्री के बारे में जानते हैं, जो कि हमारा मेन कंसर्न है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कीट्स किस वजह से फेमस है। कि कीट्स को कहा जाता है कि कीट्स इज़ अ प्योर पोइट। तो स्टूडेंट्स प्योर पोइट, हमें कीट्स प्योर पोइट है इसको समझने से पहले मेरा ख्याल है कि आई शुड टेल यू अबाउट प्योर पोइट्री, कि प्योर पोइट्री का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना ज़रूरी है कि प्योर पोइट्री क्या होती है। तो स्टूडेंट्स प्योर पोइट्री से ये क्या मुराद है? एक्चुअली स्टूडेंट्स ये पोइट का काम नहीं होता कि वो सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करे, लोगों को इनकी फॉलीज के बारे में, ब्लंडर्स के बारे में बताए। पोइट्स का मकसद सोशल इनजस्टिस को एक्सप्लोर करना या सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज़ उठाना नहीं होता। स्टूडेंट्स पोइट्री का मकसद एक्चुअली एस्थेटिक प्लेयर प्रोवाइड करना होता है। पोइट्री का मकसद सेंसेस को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना होता है, और ऐसी पोइट्री ही प्योर पोइट्री होती है। तो स्टूडेंट्स कीट्स की पोइट्री जो है वो प्योर पोइट्री है। हम कीट्स की पोइट्री में किसी किस्म की कोई थ्योरी, कोई फिलॉसफी, कोई मॉरल लेसन नहीं देखते। इसकी पोइट्री सेंसेस को सेटिस्फेक्शन देती है। इसकी पोइट्री हमारी एस्थेटिक सेंस को अपील करती है, खुशी देती है। इसलिए कहा जाता है कि कीट्स इज़ अ प्योर पोइट, क्योंकि इसमें किसी किस्म की फ़िलॉसफी, कोई पॉलिटिकल एलिमेंट्स, किसी किस्म की का कन्फ्लिक्ट हमें नज़र नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए कहते हैं कि कीट्स इज़ अ प्योर पोइट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें इनकी पोइट्री में एस्केपिज्म नज़र आता है। सो एस्केपिज्म एक ऐसा फीचर है जो रोमांटिक पोइट्री का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और हमें हर रोमांटिक पोइट की पोइट्री में नज़र आएगा। हर रोमांटिक पोइट की पोइट्री में हमें एस्केपिज्म नज़र आता है, और हर रोमांटिक पोइट एस्केप हासिल करता है, कुछ अपने इमेजिनेशन में, कुछ नेचर में, किसी भी तरह से। उनके लिए उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स रखी हुई हैं जहाँ जहाँ वो एस्केप हासिल करेंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जो कीट्स है वो भी एस्केप हासिल करता है, और कीट्स की पोइट्री में सबसे ज़्यादा हमें एस्केपिज्म का एलिमेंट नज़र आता है। वो अपने इमेजिनेशन में एस्केप हासिल करता है स्टूडेंट्स। वो अपने इमेजिनेशन में बर्ड्स, फ्लावर्स, माउंटेन्स, रिवर्स,
लैंडस्केप्स, इन सब की कंपनीज को एंजॉय करता है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ऑटो नाइटिंगेल इसका बहुत फेमस ऑड है, उसमें वो क्या करता है कि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है जहाँ वो नाइटिंगेल के इटर्नल सॉन्ग को एंजॉय करता है। और इसकी नज़र में स्टूडेंट्स एक्चुअली कीट्स ने लाइफ बड़ी सफरिंग में गुजारी, उसने अपने सामने अपनों को मरते हुए देखा, ठीक है, और वो खुद भी, उसकी सेहत इस तरह की थी, वो खुद भी जानता था कि ही इज़ गोइंग टू डाई वेरी सून बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। वो जानता था कि वो ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि वो बहुत जल्दी मर जाएगा। तो इसलिए वो इन ज़िंदगी को एक्चुअली वो समझता था कि ये बहुत क्रूअल है और हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एस्केप हासिल करना, इस ज़िंदगी के जुल्म से एस्केप हासिल करना। उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल बैरन और कलरलेस थी। और जबकि उसका इमेजिनेशन स्टूडेंट्स कलरफुल था, रंगों से भरा हुआ था, सो वो अपने इमेजिनेशन में इस वर्ल्ड से एस्केप हासिल करता है। तो उसकी पोइट्री में हमें एस्केपिज्म का जो एलिमेंट है बहुत स्ट्रेंथ के साथ नज़र आता है। और स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं कि कीट्स को स्टूडेंट्स ये भी कहा जाता है कि कीट्स इज़ अ पोइट ऑफ ब्यूटी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें इसकी पोइट्री में ब्यूटी नज़र आती है, वो ब्यूटी की क्वेस्ट में है, ब्यूटी को एक्सप्लोर करता है, उसको जानने की कोशिश करता है और फिर उसकी तारीफ़ करता है। जगह जगह हम इसको ब्यूटी के बारे में बात करते हुए देखते हैं। स्टूडेंट्स किड्स जो है वो किसी भी चीज़ में ब्यूटी पा लेते हैं। ब्यूटी क्या होती है? हर वो चीज़ जो खूबसूरत लगती है वो ब्यूटीफुल है, जो खूबसूरत है वो ब्यूटीफुल है। लेकिन स्टूडेंट्स किड्स के नज़दीक ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। उसके ख्याल में हर वो चीज़ जो आपकी सेंसेस को प्लेयर प्रोवाइड करती है, जो आपकी सेंसेस को सेटिस्फेक्शन देती है, सेंसेस को अपील करती है, वो ब्यूटीफुल है। हो सकता है कि वो चीज़ दूसरों के लिए अगली हो, लेकिन अगर वो आपकी सेंसेस को अपील कर रही है इसका मतलब है कि वो ब्यूटीफुल है। अगर कुछ पोइट्स स्प्रिंग की बात करते हैं तो कीट्स जो है वो ऑटम की बात करता है, वो ऑटम लिख देता है। स्टूडेंट्स वो ऑटम के बारे में पोएम लिख रहा है, ऑटम से मुखातिब होकर उसकी तारीफ कर रहा है। तो हम देखते हैं कि कीट्स का ब्यूटी का कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरों से बहुत डिफरेंट है। और वो स्टूडेंट्स उसके मुताबिक ब्यूटी जो है वो एवर लास्टिंग है और ये जो ब्यूटी है ये हमेशा ही हमारी सेंसेस को अफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किड्स जो है वो इवन डिप्रेशन में, इवन मायूसी में, सफरिंग्स में भी ब्यूटी को जो है वो ढूंढ लेता है, ब्यूटी की बात करता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स किड्स अपने इमेजिनेशन से ब्यूटी की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। अगर हम इसकी देखें ये लाइन, आप लुक एट द स्लाइड, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो मेलोडीज सुनी गई हैं वो तो स्वीट हैं, जो नहीं सुनी गई वो स्वीटर हैं। यानी कि जो नोन चीज़ें हैं वो उनसे हटकर अननोन चीज़ों में ब्यूटी पाता है, अननोन चीज़ों में ब्यूटी एक्सप्लोर करता है और फिर उसकी तारीफ करता है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स उसके ख्याल में ब्यूटी एक ट्रूथ है, ब्यूटी ही एक ट्रूथ है। जैसे देखें, लुक एट द स्लाइड, ब्यूटी इज द ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। वो ये कहता है कि ब्यूटी ट्रूथ है और ब्यूटी एटर्नल ट्रूथ है। उसके नज़दीक ब्यूटी ही एक सच्चाई है, ठीक है। यकीनन वो ब्यूटी की क्वेस्ट में है, ब्यूटी को चाहने वाला है और कोई भी मौका नहीं जाने देता कि वो ब्यूटी को प्रेज ना कर सके। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम उसकी पोएम एंडीमियन देखते हैं, वो शुरू ही इस ब्यूटी से होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। स्टूडेंट्स वो ब्यूटी को फॉर एवर हैप्पीनेस का दर्जा दे देता है, क्योंकि उसका कहना है कि ब्यूटी, एक ब्यूटीफुल चीज़ जो है वो आपको हमेशा के लिए खुशी प्रोवाइड कर देती है। स्टूडेंट्स जब भी आप कोई खूबसूरत चीज़ देखते हो, खूबसूरत ऑब्जेक्ट आपकी नज़रों के सामने से गुजरता है और उसकी खूबसूरती आपको अपील करती है। अब वो ऑब्जेक्ट आपकी नज़रों के सामने है या नहीं, वो ऑब्जेक्ट फेड हो गया या जो कुछ भी है, लेकिन आपके को जो उस वक्त खुशी मिली उस ऑब्जेक्ट को देखकर, उसकी ब्यूटी को देख के, अब जब भी उस चीज़ को याद करोगे आपके जहन में वो सारी की सारी उसकी ब्यूटी ताज़ा हो जाएगी और आप
खुशी महसूस करोगे। ठीक है, तो ब्यूटी जो है, एक ब्यूटीफुल थिंग जो है वो आपको हमेशा के लिए प्ले प्रोवाइड करती है, हमेशा की खुशी देती है, चाहे वो आपके सामने रहे या ना रहे। आप जब भी उसके बारे में सोचोगे आप खुशी महसूस करोगे। तो ये है कीट्स का ब्यूटी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स कीट्स का हेलेनिज्म। इसके बारे में भी काफ़ी बात की जाती है, काफ़ी पूछा जाता है हेलेनिज्म के बारे में। स्टूडेंट्स हेलेनिज्म क्या होता है एक्चुअली? स्टूडेंट्स हेलेनिज्म वर्ड हेलेन से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है ग्रीक। तो हेलेनिज्म का मतलब है ग्रीक कल्चर एंड आर्ट। हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि कीट्स जो है वो ग्रीक कल्चर का बहुत ज़्यादा एडमायरर है, वो बहुत ज़्यादा चाहने वाला है ग्रीक कल्चर का। हम उसकी पोइट्री में ग्रीक कल्चर की डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ग्रीक कल्चर को उसको प्रेज करते हुए देखते हैं। और कीट्स स्टूडेंट्स एक इंग्लिश पोइट था, वो ग्रीक पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन उसने, क्योंकि वो बाय स्पिरिट ग्रीक था, इसलिए उसका जो ग्रीक नॉलेज है, ग्रीक लिटरेचर के बारे में जो नॉलेज है, वो ग्रीक लिटरेचर के ट्रांसलेटेड वर्जन से उसने हासिल किया। वो इतना ज़्यादा ग्रीक लिटरेचर का, ग्रीक आर्ट का चाहने वाला था कि उसने ट्रांसलेटेड वर्जन से, जबकि वो नहीं ग्रीक पढ़ना जानता था, उसने ट्रांसलेटेड वर्जन्स को देखा और वहाँ से ये नॉलेज हासिल किया। और कीट्स के बारे में स्टूडेंट्स शैली का कहना है कि कीट्स वाज अ ग्रीक। कीट्स की पोइट्री में हेलेनिज्म इतना पाया जाता है कि शैली ने उसके बारे में ये कमेंट्स दिए कि कीट्स वाज अ ग्रीक। और स्टूडेंट्स उसकी हेलेनिज्म की और ग्रीक लव की जो है वो एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल ऑटोग्रेशन अर्न है, जिसमें उसने ग्रीक आर्ट को काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कीट्स की सेंशुअसनेस की। कीट्स की पोइट्री के बारे में कहा जाता है कि ये सेंशुअस पोइट्री है। स्टूडेंट्स सेंशुअस पोइट्री क्या होती है? सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स सेंशुअस पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसमें एक पोइट कलरफुल वर्ड्स के साथ इमेजेस क्रिएट करता है, और वो इमेजेस हमारे 7 सेंसेस को अपील करते हैं। ठीक है, कलरफुल वर्ड्स के ज़रिए हमारी आइज़ को अपील करती है ऐसी पोइट्री, अपनी मीट्रिकल कंपोजिशन के ज़रिए हमारी ईयर्स को अपील करती है, हमारे कानों को बली लगती है अपने मीट्रिकल कंपोजिशन के, अपने रिदम के ज़रिए से। तो इसी तरह हमारी ये सारी सेंसेस को अपील करती है, 5 सेंसेस को, हमारी हेयरिंग की, हमारी साइट सेंस को, हमारी टेस्ट की, टच की, सारी सेंसेस को जो पोइट्री अपील करती है, इसको सेंशुअस पोइट्री कहते हैं। और कीट्स बिलाशुबा एक सेंशुअस पोइट है, इसकी पोइट्री में सेंशुअसनेस हमें नज़र आती है। तो एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम इसकी पोइट्री में से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जो ऐसी लाइंस जो हमारी सेंसेस को अपील करती हैं। सबसे पहले हम सेंस ऑफ साइट को देखते हैं। स्टूडेंट्स कीट्स वर्ड्स का पेंटर है, ठीक है, वो वर्ड्स के थ्रू पिक्चर को पेंट कर देता है, और ऐसी पिक्चर जिससे हमें लगता है कि हम देख रहे हैं, हमें ऐसा फील होता है कि उन चीज़ों को हम देख रहे हैं, वो एक सीरीज सी चलने लग जाती है हमारे सामने इमेजेस की। लुक एट दिस वर्सेस, हर हेयर वर लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आईज वर वाइड। स्टूडेंट देखें, लॉन्ग, लाइट, वाइड, इससे एक इमेज क्रिएट होता है। लॉन्ग, हम हमारी साइट सेंस को अपील करता है ये वर्ड, हमें लगता है कि हम देख सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, इस तरह से ये पोइट्री हमारी साइट सेंस को इसकी अपील करती है। उसके बाद हम स्मेल की सेंस को देखें तो स्टूडेंट्स ऑटो नाइटिंगेल में हम देखते हैं, वो कहते हैं, आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट नॉर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बॉव्स। स्टूडेंट्स देखें, स्मेल की सेंस इसमें हमारी अपील हो रही है, सॉफ्ट इंसेंस, ठीक है, स्मेल की सेंस, खुशबुओं की वो बात करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स वो बहुत सारी वाइन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइन्स की बात करते हैं। ओ फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन कूल्ड along in deep dwelled earth, tasting of flora and country green। स्टूडेंट्स विंटेज, कंट्री ग्रीन, फ्लोरा, ये देखें वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइन्स की बात करता है।
सेंस ऑफ टेस्ट को अपील करती है, इस तरह की लाइंस उसकी पोइट्री की। तो स्टूडेंट्स अगर हम टच की बात करें, सेंस ऑफ टच की, तो उसकी जो पोइम है ला बेल डैम सेंस मर्सी, ये फ्रेंच टाइटल है पोइम का, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है आ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इसमें स्टूडेंट्स इसकी जो ओपनिंग लाइन्स हैं, द सर्च इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग्स। स्टूडेंट्स देखें इसमें हमारी सेंस ऑफ टच, कोल्डनेस का, एक एक्सट्रीम कोल्डनेस का उसने जो है वो जिक्र किया है। तो हमारी सेंस ऑफ टच की जो है वो इसमें ये हमारी टच की सेंस को ये लाइंस अपील करती हैं। और स्टूडेंट्स अगर हम अपने हेयरिंग की सेंस की बात करें तो ऑटोग्रेशन अर्न्स में ये कहता है, अर्न में ये कहता है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। स्टूडेंट्स हम देखें तो मेलोडीज़ की जब बात होती है, ठीक है, तो हमें ये हमारी हेयरिंग की सेंस को अपील करती है। पाइप प्लेइंग ये हमारी हेयरिंग की सेंस को अपील करती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम देखते हैं कि कीट्स की पोइट्री जो हमारी 5 सेंसेस को अपील करती है। कीट्स एक सेंशुअस पोइट है, उसकी पोइट्री में सेंशुअसनेस पाई जाती है, कीट्स की पोइट्री में एस्केपिज्म पाया जाता है, ब्यूटी नज़र आती है, वो ब्यूटी का एडमायरर है। इसके अलावा हमें कीट्स की पोइट्री में स्टूडेंट्स एस्केपिज्म के एलिमेंट के अलावा हमें ये पता चलता है कि कीट्स एक प्योर पोइट है, वो हाईली इमेजिनेशंस को अपना जो है वो यूज़ करता है। तो ये सारी फीचर्स वो हैं जो रोमांटिसिज्म के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि कीट्स जो है वो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट है रोमांटिक एज का। तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट कीट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शैली को और बायरन को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।